ये बहुत गूढ़ बात है। इसी प्रसंग में साहित्य में एक कथा आती है। हमारे यहाँ संस्कृत में साहित्य में एक बहुत दिव्य ग्रंथ है कादंबरी, अगर नाम श्रवण किया होगा। कादंबरी नाम का एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ की रचना किसने की? बाण भट्ट जी ने। बाण भट्ट जी ने जब उस ग्रंथ की रचना की और अभी ग्रंथ वो आधा ही हुआ था, पूर्ण नहीं हुआ था, तो बाण भट्ट जी को ऐसा लगा कि लगता है कि मैं इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरा समय अब ज्यादा नहीं है। तो उनके दो पुत्र थे, एक पुलिन भट्ट और एक भूषण भट्ट, एक व्याकरणाचार्य और एक साहित्याचार्य। दोनों को बुलाया और कहा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाण भट्ट जी ने सोचा कि मेरा साहित्य का इतना ये दिव्य ग्रंथ है कादंबरी, ये उसके पास जानी चाहिए जो इसका आगे बहुत बढ़िया तरीके से व्याख्यान करते हुए इसको परिपूर्ण करे। ऐसा ना हो कि मैंने कुछ और लिखा है, आधा ग्रंथ कुछ और तरीके का हो जाए और जब दूसरा पुत्र लिखे तो वो आधा कुछ और ही तरीके का बन जाए। उसके अंदर साहित्य का गुण होना चाहिए, क्योंकि साहित्य का ग्रंथ है। तो एक पुत्र को पहले बुलाया जो व्याकरणाचार्य था, उस व्याकरणाचार्य को बुलाया, अपने पुत्र को बुलाया और कहा पुत्र एक संस्कृत में आप वाक्य बनाओ। वाक्य क्या? सामने सूखा पेड़ खड़ा है, सामने सूखा पेड़, ठीक है, जिसमें कोई पत्ते नहीं है, फल नहीं है, सूखा है, एकदम ठूठ है, सामने सूखा पेड़ खड़ा है, इसकी संस्कृत बनाओ। अब वो व्याकरणाचार्य, व्याकरण सरस शब्दों का प्रयोग बहुत कम करते हैं व्याकरणाचार्य लोग, उनके प्रत्यय ऐसे होते हैं ठक ठाय काय क्वर कहा, टिड्ढाणय द्वय सज धगनय मात्र चतय ठक ठाय काय क्वर कहा, ऐसे शब्दों का उच्चारण करने वाले वो व्याकरणाचार्य। उन्होंने कहा सामने सूखा पेड़ खड़ा है, इसकी संस्कृत बनाई, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। क्या है? शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। ठा ठा मारते, ऐसे शब्द मारते जैसे हृदय को चोट लगे। अब बाण भट्ट जी ने तो हाथ जोड़ दिए कि भाई आपके हाथ में अगर मेरी पुस्तक चली गई, मेरा ये ग्रंथ चला गया, तो ये तो हमारे मनोरथ की सिद्धि नहीं कर पाएगा। दूसरे पुत्र को बुलाया जो साहित्याचार्य है, पुलिन भट्ट को, उनको कहा कि आप बनाइए इस वाक्य की संस्कृत। उसने बिल्कुल सरस शब्दों में उसी एक वाक्य का पंक्ति का संस्कृत में अनुवाद किया, निरसस तरुरिह विलसति पुरतः, निरसस तरुरिह विलसति पुरतः। और पहले वाले ने कहा शुष्कम सूखा, काष्ठम लकड़ी, तिष्ठति ठहरी हुई है, अग्रे, अग्रे मैंने आगे। और इधर सरस शब्दों में उसी का अनुवाद हो रहा है, निरसस, निरसह, जिसके अंदर कोई रस नहीं है। एक होता शुष्क और एक होता नीरस, अर्थ दोनों का ही एक है, लेकिन शुष्क कहने से हमारी जुबान भी शुष्क हो जाती है और नीरस कहने से सरसता आ जाती है। हालांकि नीरस शब्द बोल रहे हैं लेकिन फिर भी सरसता आती है। और उन्होंने बोला था काष्ठम लकड़ी, ये कह रहे तरु, तरु शब्द का प्रयोग किया, वो कह रहे अग्रे, ये कह रहे पूर्वतः। ऐसे जब दिव्य सरस साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया, बाण भट्ट जी ने कह दिया कि हाँ यही मेरे इस कादंबरी को पूर्ण करने के योग्य अधिकारी हैं। तब कादंबरी को पूर्ण किया गया। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वक्ता होता है, भागवत जी अपने स्वरूप को वैसा बना देती है। ऐसी दिव्य अलौकिक भागवत ग्रंथ का आज से हम श्रवण करने जा रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की।